नमस्कार दोस्तों, मैं सुनराज एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल सुनराज मैथ्स के में। आज मैं आपको एक अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसमें अभी तक जो अपने मोस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं युद्ध के संबंधित, कि कौन सा युद्ध कब हुआ और वह किन के मध्य हुआ, उन सब के रिगार्ड में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं कारगिल का युद्ध। अच्छा, कारगिल का युद्ध हुआ था वह 3 मई और 1999 को प्रारंभ हुआ था और 26 जुलाई और 1999 को समाप्त हो गया था और यह भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ था। देखो, आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप नोट नहीं कर पाओ तो, ताकि आपके पास में डिटेल पूरी रहे। तो आपने देखा क्या कि 3 मई 1999 से प्रारंभ हो गया, 26 जुलाई 1999 तक चला था कारगिल का युद्ध। और किस किस के मध्य था? भारत व पाकिस्तान के मध्य था। चलो इसकी आगे की बातें देखते हैं क्या था इसमें। देखो, कारगिल का युद्ध 26 जुलाई और 1999 को कारगिल का युद्ध समाप्त हो गया था तथा भारत क्या था, भारत को विजय प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसी जब भारत को कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त हुआ था 26 जुलाई के दिन, तो इसी दिन भारत में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो जो कारगिल युद्ध में भारतीय जो सेना थी उसने करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाके पाकिस्तानी सेना को मात दी थी तथा वहाँ पर तिरंगा लहराया था। इसी के साथ अगर बात करो युद्ध के अंदर नुकसान की, तो पाकिस्तानी जो सेना की तरफ से 357 सैनिक युद्ध में मारे गए थे तथा 665 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन यह एक संतुष्टिजनक रिपोर्ट नहीं थी, पाकिस्तान की तरफ से दी गई रिपोर्ट थी यह। इसी के साथ अगर भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से 527 सैनिक शहीद हो गए थे तथा 1300 से अधिक सैनिक घायल हो गए थे। लेकिन भारतीय रिपोर्ट के अनुसार ये था कि जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के सैनिकों की मरने वालों की संख्या है वह करीब 1000 से 1200 के मध्य थी तथा 200 से अधिक सैनिकों को तो भारत में ही दफना दिया गया था। तो पाकिस्तान की कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी उस टाइम पे कितने लोग मरे थे कितने लोग नहीं मरे थे। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कारगिल युद्ध के अंदर जो भारत ने आगाज़ किया था वह MiG-27 और MiG-29 के जरिए भारत ने युद्ध का आगाज़ किया था। इस अभियान के अंदर जो भारत का एक लेफ्टिनेंट था, नचिकेता नाम का एक लेफ्टिनेंट था जिसको पाकिस्तानी बंदी बना लिया था तथा भारतीय का एक MiG-117 का एक था जिसे पाकिस्तान ने गिरा दिया था तथा चार फौजियों को उसमें गिरफ्तार भी कर दिया था, बंदी भी बना लिया था। इस विजय के बाद में जो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वह प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने 26 जुलाई को घोषणा की थी कि भाई हर साल कारगिल दिवस मनाया जाएगा, कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कलिंग युद्ध की। तो देखो, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के जो तत्कालीन शासक थे सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच में हुआ था यह। तो इसके अंदर तत्कालीन शासक थे सम्राट अशोक। तो इस युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या था कि जो तत्कालीन शासक सम्राट अशोक है यह इस युद्ध में विजेता रहते हैं और इस युद्ध के बाद में अशोक अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि इस युद्ध में कम से कम 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे, वह 1 लाख से अधिक सैनिक घायल हो गए थे। अधिक सैनिकों की क्षति को देखते हुए इस युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और हिंसा न करने की शपथ ली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई अशोक ने धर्म परिवर्तन कब किया? तो कलिंग युद्ध के बाद में किया था। और कौन सा धर्म किया था? बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं त्राइन का जो प्रथम युद्ध। त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह सन 1991 में हुआ था, जो किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, सॉरी है ना, लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तथा इस युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान की पूरे भारतवर्ष में वीर गाथाएं सुनाई जाने लगी थी। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी था, उसकी बहुत ही बुरी तरह हार हुई थी तथा उसको लौट करके वापस अपने देश जाना पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या, पृथ्वीराज की वीरता की गाथाएं सुनाई जाने लगी थी। फिर उसके बाद में इन दोनों के मध्य वापस जो हुआ था वह त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और त्राइन के द्वितीय युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या, इन दोनों के मध्य हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्ष मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। लेकिन इस युद्ध में कुछ दिक्कत ये थी कि जो पृथ्वीराज चौहान से जो शत्रुता रखने वाले जयचंद थे उन्होंने गोरी का सपोर्ट किया था और उस गोरी का सपोर्ट करने के कारण गोरी इस युद्ध में क्या हुआ था, जीत गया था। और गोरी जीत जाने के बाद में क्या हुआ था, पृथ्वीराज रासो को बंदी बना लिया गया था।
अब घोरी जीतने के बाद में खुद तो यहाँ से अपने मुल्क वापस लौट जाता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका सेनापति था, योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बना दिया था, तथा इसी के साथ में भारत में प्रथम बार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी, कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद में। मोहम्मद गोरी तो छोड़ के चला गया था, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर उसके बाद ऐबक ने दिल्ली के अंदर गुलाम वंश की स्थापना भी कर ली थी। आगे अपन बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। एक्सीलेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध कई बार पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप वर्ष मुगल शासक अकबर के मध्य हुआ था। ठीक है, एक्चुअली में देखा जाए तो जो अकबर की सेना, ये हुआ कब था? 1576 में हुआ था भाई ना। अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह जयपुर का राजा मान सिंह ने किया था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो गई थी, तथा हार के बाद में जो महाराणा प्रताप को है वह अरावली की पहाड़ियों में क्या लेना पड़ता? शरण लेना पड़ता। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अकबर का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वह राजा मान सिंह कर रहा था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं प्लासी का युद्ध। देखो, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में, कई बार एग्जाम में डेट पूछा गया है कि किस तारीख को हुआ था, तो 23 जून 1757 में था। किस किस के मध्य हुआ था? अंग्रेजों वर्सेस फिरोजादुल्ला, जो बंगाल के तत्कालीन नवाब थे, इनके मध्य क्या हुआ था? यह युद्ध हुआ था। डेट खूब बार पूछी गई एग्जाम में। इस युद्ध में हुआ क्या था? 1 जुलाई जो अंग्रेजों की अगुवाई वाली टीम थी वह रॉबर्ट क्लाइव ने की, तथा बंगाल की जो सेना की अगुवाई मिर्ज़ापुर ने की थी। वो मीर जाफर ने क्या दिया? धोखा दे दिया था, जिसके कारण क्या हुआ? सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया था। उसके बाद अपन बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, जो हुआ था अपने 14 जनवरी 1961 में। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा सेना। देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कब हुआ था ये, और जो अपनी पानीपत पिक्चर बनी है वह इसी के ऊपर बनी है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के ऊपर ही बनी है पानीपत की मूवी। इस युद्ध में क्या था कि इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी। ये युद्ध मराठों के तथा उसमें अंग्रेजों की अब्दाली के मध्य हुआ था, तो इसमें मराठों की हार हो गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब बार पूछा जा सकता है, चांस है कि इस बार पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में पूछ ले। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं बक्सर का युद्ध। देखो, बक्सर का युद्ध हुआ था तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और यह हुआ था अंग्रेजों व बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के इनकी संगठन टीम का अंग्रेजों के साथ मुकाबला हुआ था। लेकिन बदकिस्मत ये थी कि इनकी जो संगठित सेना थी वह भी अंग्रेजों से हार गई थी। इन तीनों ने जो अंग्रेजों का जो नेतृत्व करा था अंग्रेजी सेना का, तो वो था हेक्टर मुनरो। क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर रहेगा हेक्टर मुनरो, और एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। इसी के साथ अपन बात करते हैं आगे, ये चिलियान वाला युद्ध था। यह युद्ध दूसरा अंगल सिख युद्ध था, मतलब अंग्रेजों और सिखों के मध्य होने वाला दूसरा युद्ध था, जो अपने 13 जनवरी 1849 में हुआ था। या फिर इस कई बार ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कब हुआ था, तो इसमें अगर डेट पूछे तो 1848 से 1849 के मध्य युद्ध हुआ था। यह अंग्रेजों व सिखों के मध्य होने वाला दूसरा युद्ध था, जबकि जो प्रथम युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिखों के मध्य वह 1845-1846 में लड़ा गया था। तो ध्यान रखना, प्रथम युद्ध 1845 से 1846 में, और द्वितीय युद्ध 1848 से 1849 में। डेट पूछे तो 13 जनवरी 1949। ये एक चिलियान वाला युद्ध है, यह द्वितीय युद्ध था। ठीक है, इस युद्ध में हुआ क्या था? इस युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हंगुफ ने नेतृत्व वाली जो सेना थी उसने, और जबकि सिखों का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था, और जो शेर सिंह की सेना थी वह हार गई थी, और जो इंडिया फर्स्ट वाली सेना जीत गई थी। इसी के बाद में अपन आगे चलते हैं, आगे मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था। अब देखो, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ था 1965 में। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वह पाकिस्तान द्वारा गुजरात का जो कच्छ है तथा कश्मीर का दम्ब जो एरिया है वहाँ से आक्रमण करना प्रारंभ किया था। और इसकी जो पाकिस्तानी सेना की एक गलत फहमी थी कि उन्होंने भारतीय सेना को कमज़ोर रखा था, और बिना सोचे समझे इसने आक्रमण कर दिया था। फिर भाई दो इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों तरफ अच्छा खासा नुकसान हुआ, और फिर इस युद्ध को क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा करके रुकवाया गया, तथा दोनों देशों के मध्य एक सीमा का समझौता हुआ। इस सीमा समझौता तो ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि भाई ताशकंद समझौता कब हुआ, ताशकंद समझौता कब हुआ, तो कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के युद्ध में हुआ था। कौन सी वाले में? 1965 वाले में युद्ध में हुआ था। और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता किस दो
देशों के मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो दूसरा युद्ध हुआ था वह 1971 में हुआ था, और इस युद्ध को अपन बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी बोला जाता है। इस युद्ध की कहानी ये है कि इस युद्ध में पाकिस्तान के दो पूर्वी और पश्चिमी दो पार्ट थे, उनमें से पश्चिमी पार्ट को हरा करके पूर्वी पार्ट को अलग किया गया था। मतलब जो पाकिस्तान को हरा, पाकिस्तान की जो पूर्वी सेना उसको हरा करके पाकिस्तान की पश्चिमी सेना को, पाकिस्तान की पश्चिमी सेना को हरा करके पूर्वी सेना को अलग किया गया था। तो अलग की हुई जगह को बांग्लादेश के नाम से एक नया राष्ट्र बना दिया गया था, एक नया राष्ट्र बना दिया गया था। जो ये कहानी 1971 की है, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? ठीक है, आप यूट्यूब पे सोनू राज मैथ्स के नाम से जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और जो पड़ोस में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, जिससे मुझे आने वाली वीडियो के लिए हेल्प मिले, और मैं इसी प्रकार आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँ।